बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, दूसरा काउंटर गाइगर मुलर काउंटर, जिसे हम आमतौर पर GM गाइगर मुलर काउंटर का नाम भी देते हैं। अब इसका काम रेडिएशन को काउंट करना। इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रेडिएशंस emitted from a source या रेडिएटिव सोर्स, कोई भी हो सकता है। किसी पावर प्लांट से भी एमिट हो सकते हैं, रेडिएक्टिविटी से भी एमिट हो सकते हैं, किसी तरह कहीं से भी जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी, कितनी एमिट हो रही है, उनकी तादाद को गिनने के लिए ये हम GM यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है एक रेडिएक्टिव सोर्स, थोरियम, कोई भी प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, कुछ भी है, कितनी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, क्या ये सेफ है, यानी बहुत थोड़ी रेडिएशन है, कोई खतरा नहीं है, या डेंजरस है कि बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, उन रेडिएशन को काउंट करना है अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को ये गाइगर मुलर काउंटर, जिसके बारे में अभी बताता हूं, हम इसको प्लेस कर देंगे इसके सामने। अब यहां से इस थोरियम से जो रेडिएशन एमिट होकर इधर एंटर होंगी, ये उनको काउंट करेगा, बताएगा कि 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 आवर में इतनी रेडिएशन एमिट हो रही है। तो ये इसका काम हुआ। दोबारा सुन लें। इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रेडिएशंस emitted from a source। अब इसके बाद हमने कैसे वर्क करता है, तो देखो ये एक्चुअली एक सिलेंडर होता है। जाहिर है सिलेंड्रिकल शेप इस तरह यहां पर नहीं बनाई जा सकती, ये ट्यूब होती है, जैसे ये पॉइंटर समझ लें। ये एक सिलेंडर, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा। इस सिलेंडर के अंदर गैस फिल की जाती है। 2 तरह की गैसेस होती हैं। क्यों 2 तरह की, जाहिर है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये गैस मैंने यहाँ डॉट में शो की है। रेड डॉट्स एक तरह की गैस है, आर्गन समझ लें, और ब्लू दूसरी गैस के आयोडीन समझ लें। ये दोनों गैसेस इसमें फील्ड हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक बारीक सी स्ट्रिप, एक बारीक सी पतरी है, जो यहां से ब्लू से आपको शो की। जैसे आप अगर आइडिया बनाना चाहते हैं तो बना लें कि पेंसिल के अंदर बिल्कुल दरमियान में सिक्का, या जैसे पॉइंटर बॉल पेन होते हैं कि उसकी ये जो बॉडी है बॉल पेन की ट्रांसपेरेंट है, जैसे भी उसके अंदर बारीक सी वो सिक्का सा होता है जिसमें इंक होती है। तो इस तरह ये बारीक दरमियान में स्ट्रिप। फिर नेक्स्ट इनको हम जाहिर बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहां पर बैटरी का क्या काम, वो हम इसकी देखेंगे, डिटेल में चेक करेंगे। बहरहाल इसकी ये जो कवरिंग है, ये इसकी आउटर जो सरफेस है, आउटर जो ये एक सारा है, इसको बैटरी के एक टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, सॉरी नेगेटिव से, जिसकी वजह से इसको हम कैथोड बोल रहे हैं। और दरमियान वाली जो स्ट्रिप है, इसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसको हम एनोड बोल रहे हैं। तो इस तरह दोबारा देख लें, ये वाला जो पूरा कवर है, गिलाफ सा है इसका, ये कैथोड, और अंदर वाली बारीक सी जो स्ट्रिप पतरी है वो एनोड कहलाएगा, बैटरी से कनेक्शन की वजह से। फिर बैटरी जो हमने कनेक्ट की, ये पोटेंशियल डिफरेंस राउंड अबाउट 400 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की, जो अपरेटस है उसके बारे में। अब ये वर्क कैसे करेगा उसको देख ले। जाहिर है जैसे अभी आपको बताया कि यहां पर हमने रेडिएटिव सोर्स रख दिया, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, यही रेडिएशन मूव करते हुए जब इसके अंदर एंटर होंगी, इसको किसी और कलर से शो कर देते हैं, तो जब ये रेडिएशन एंटर होंगी तो जाहिर है ये एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशन एंटर होकर ये जो गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स, इनको एटम्स को क्या करेंगी, आयनाइज। आयंस जब प्रोड्यूस हो गए तो ये आयंस जाहिर है स्टेशनरी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश किया हुआ है।
कौन कौन से आयन प्रोड्यूस हो गए? ऑब्वियसली दो, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो इस तरह ये दो आयन एक की वजह से प्रोड्यूस हो गए। अब ये आयन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि एक एटम टूट गया, इलेक्ट्रॉन अलग और न्यूक्लियस अलग हो गया। एक और बात भी आपने ख्याल करनी है, ये नहीं समझना कि एक रेडिएशन की वजह से सिर्फ एक आयन, ये सिर्फ समझाने के लिए ये रेडिएशन अल्फा है या बीटा या गैमा या प्रोटॉन या कोई भी है, ये रेडिएशन जहां जहां तक मूव करती चली जाएगी, कोलिजन के जरिए से उनके एटम्स को आयनाइज करते चले जाएंगे, तो इस तरह आयंस बनते चले जाएंगे। सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर या न्यूक्लियस पेयर में एक आयन पेयर नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे इन रेडिएशन की एनर्जी पर डिपेंड करते हुए। लेकिन जाहिर हम सबको नहीं देखे, हमें तो बेसिक फिनोमिना देखना है। अब ये जो आयंस बने हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। नेगेटिव मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड की तरफ, और पॉजिटिव मूव करेगा टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ। तो इनकी मूवमेंट पर ये जनाब मूव कर रहा है पॉजिटिव टुवर्ड द कैथोड, ये कवर वाली कैथोड, और ये मूव कर रहा है टुवर्ड द एनोड। और इस तरह जब यहां पर आकर एक्सटर्नल सर्किट में ये फ्लो करेंगे, तो इधर ही हमने डिटेक्टर लगा दिया है, कोई भी डिटेक्टर, इसको आप समझ सकते हैं कि बेशक यहां पर एमीटर लगा दें। तो जब यही इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, दूसरे तरफ में करंट फ्लो करेगा, तो ये डिटेक्टर उस करंट को मेजर ऑब्जर्व कर लेगा। और इस तरह ये जो करंट मेजर हुआ है किस वजह से हुआ है? बैटरी की वजह से, ठीक है, उसने एक्सेलरेट किया है। एक्चुअली इन रेडिएशन की वजह से रेडिएशन एंटर होंगी तो आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तो वो इस बैटरी की मदद से मूव करते हुए डिटेक्टर से गुजरेंगे और इस तरह करंट मेजर हो जाएगा। तो यहां पर जो करंट की पल्स है ये इंडिकेशन होगी एंट्री ऑफ द रेडिएशन। ये रेडिएशन एंटर होगा, इन्होंने प्रोड्यूस किया और करंट की पल्स मिल गई, खत्म हो गई बात। फिर अगर और रेडिएशन कुछ समय के बाद, क्योंकि ये जो रेडिएटिव सोर्स है ये मुसलसल रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा होता, जैसे बल्ब रेडिएशन एमिट कर रहा है ऐसा नहीं हो रहा होता, वक्तन फवक्तन सर्टेन टाइम पीरियड होता है जो हमने हाफ लाइफ वगैरह में पढ़ा था। तो कुछ टाइम के बाद फिर जब ये रेडिएशन एमिट करेगा, फिर ये रेडिएशन दोबारा इसके अंदर एंटर होकर उसी तरह आयन पेयर प्रोड्यूस करेंगी। वो आयन पेयर उसी तरह अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरह मूव करते हुए एक्सटर्नल सर्किट में करंट की पल्स मेजर कर देंगे। तो यहां से जितनी दफा करंट की पल्स ऑब्जर्व होगी, ये इंडिकेशन होगी कि इतनी रेडिएशन इधर एंटर हो रही है। तो इस तरह करंट की पल्स की वजह से रेडिएशन की एंट्री डिटेक्ट हो जाएगी। दोबारा सुने इसी जुमले को कि करंट पल्स की मेजरमेंट की मदद से रेडिएशन की एंट्री डिटेक्ट होगी। तो जितनी रेडिएशन एंटर होगी उतनी करंट की पल्सेस मिलेगी और हम उन करंट की पल्सेस को काउंट करके बता सकेंगे कि इतनी रेडिएशन यहां से इस सोर्स से एमिट होकर एंटर हुई। और हम भी यही करना चाह रहे थे, हम रेडिएशन को काउंट करना चाह रहे थे जो हमने करंट की पल्सेस की वजह से काउंट कर ली। तो ये पर्पस था इन रेडिएशन का, सॉरी इस डिटेक्टर का। तो दोबारा सुनने, हम क्या पर्पस लिखेंगे इसका? हम इसका पर्पस लिखेंगे इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजेशन की मदद से करता है, टू काउंट द नंबर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन emitted from a source। ये इस डिटेक्टर का यूज है। क्लियर हो गई बात? अब ये बेसिक फिनोमिना हमने पढ़ लिया, अब इसमें थोड़ी थोड़ी और डिटेल है जो हमने इसको अप्रोच करना है, इसको स्टडी करना है। अब वही डिटेल के मुताबिक अब इसमें पहला जो लफ्ज आता है वो डेड टाइम का आता है, और वही डेड टाइम की बात करते हुए
कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं। एक तो ये जो गैस, ये कुछ नंबर है जो आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि यहाँ पर जो गैस हमने फिल किए हैं ये 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम फिल करेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो पर। क्यों लो पर? जल्दी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए लो प्रेशर पर आयनाइजेशन बेहतर हो जाती है। उसके बाद ये जो बैटरी कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 400 वोल्ट का। अब एक और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात कर ले। हाँ, पहले तो वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट की गई है, इसका पर्पस क्या है? क्या इस बैटरी की वजह से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आयंस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, या इसकी वजह से हम अनवांटेड आयंस को रिमूव कर रहे हैं? जैसे विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, या डेल्टा नन ऑफ दिस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी का यूज क्या आ गया? इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द आयंस। जो आयंस प्रोड्यूस हो उनको एक्सेलरेट करने के लिए ये बैटरी अटैच की गई है। अब इसी बात को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन ये जो अंदर गैस है, इसको मैं बल्कि इस ऑब्जेक्टिव को लिख रहा हूं कि इन जीएम काउंटर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द काउंटर मस्ट बी, ये अब ब्लैंक स्पेस आ गए, मस्ट बी ionizing potential of the gas within the chamber। हाँ जी, सुनने समझने अब दोबारा से, ये जो अंदर गैस है, इन गैस के एटम्स को आयनाइज करने के लिए कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। हर गैस की आयनाइजिंग पोटेंशियल दूसरों से डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल फिल की होती तो उसके लिए आयनाइजिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है 13.6 वोल्ट। तो इस तरह हर एक की मुख्तलिफ होती है। अगर हम उतनी पोटेंशियल देंगे, आयनाइजिंग पोटेंशियल की उतनी देंगे या उससे ज्यादा देंगे, तो तब तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और हमें आयनाइजेशन मिलेगी, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए आयनाइजेशन का फिनोमिना मिलेगा। लेकिन अगर हम कम पोटेंशियल देंगे, कम एनर्जी देंगे, तो आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और अंदर जो गैस है उस गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल, इनका आपस में क्या होना चाहिए? क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस और गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल क्या ये इक्वल होंगी? क्या ये इक्वल होनी चाहिए? क्या इस बैटरी के आयनाइजिंग पोटेंशियल गैस की आयनाइजिंग पोटेंशियल के मुकाबले में लेस होना चाहिए? क्या इस बैटरी की पोटेंशियल और इस गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल के मुकाबले में ग्रेटर होना चाहिए या डेल्टा एनी हो? दोबारा सुनना इसी बात को। यहां पर दो चीजें हैं। पहले नंबर पर ये जो बैटरी की हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और अंदर जो गैस है उस गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल, तो इस बैटरी की पोटेंशियल और गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल क्या ये दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे? क्या इस बैटरी की पोटेंशियल और कम होगी किसके मुकाबले में? गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल के मुकाबले में? या थर्ड ऑप्शन, इस बैटरी की पोटेंशियल ज्यादा होगी किसके मुकाबले में? इस गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल के मुकाबले में? तो क्या ख्याल है, क्या ऑप्शन आएगा?
ये बी ऑप्शन आएगा कि हमने इस बैटरी की पोटेंशियल कम रखनी है इस गैस के आयनाइजिंग पोटेंशियल के मुकाबले में। क्यों कम रखनी है? क्योंकि हमने इस बैटरी की वजह से आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करनी। हमने तो आयनाइजेशन इसके अंदर किसकी वजह से प्रोड्यूस करनी है? इन रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस करनी है। अगर हमने इस बैटरी की पोटेंशियल ज्यादा रख दी तो ये अंदर ये जो गैस है, इस गैस के एटम आयनाइज हो जाएंगे, इस बैटरी की मदद से आयनाइज हो जाएंगे और पल्स मिलना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर जो पल्स चाह रहे हैं या यहाँ पर जो आयंस चाह रहे हैं वो इस बैटरी की वजह से नहीं चाह रहे, बल्कि इन रेडिएशन की वजह से चाह रहे हैं। हम चाहते हैं आयंस रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो। बैटरी सिर्फ और सिर्फ उनको मूव कराए, एक्सेलरेट करे। तो इसलिए बैटरी की पोटेंशियल हमेशा कम रखेंगे अंदर जो हमारे पास है उनके आयंस के एटम के आयनाइजेशन पोटेंशियल के मुकाबले में। ये कुछ ऑब्जेक्टिव की बात थी। उसके बाद बुक में एक वर्ड यूज किया गया है, कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैस्केड को अगर उर्दू अंग्रेजी में बात करें, तर्जुमे ट्रांसलेशन में बात करें, कैस्केड का मतलब होता है आबशार, लहर, एक पूरी वेव। तो अब यहां पर वही आपको समझाने लगा हूं कि ये कैस्केड यहां पर कैसे यूज हो रहा है। देखो होगा ऐसे, हम सिर्फ फिर वक्त नेगेटिव को देख रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव भी वही फिनोमिना कर रहा होगा, लेकिन फिर वक्त सिर्फ ये नेगेटिव को। तो इधर अगर हम ड्रा कर लें कि देखो ये एक नेगेटिव आयन सपोज करते हैं एक ही प्रोड्यूस हुआ है इन रेडिएशन की वजह से। अब ये जो नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है आयन, ये अपने जब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये दरमियान वाली पतली जिसे हमने नाम दिया था एनोड, ये वाली, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एनोड की तरफ जा रहा होगा, ये बिल्कुल दरमियान में एक बारीक सी स्ट्रिप है, तो इधर जा रहा होगा तो रास्ते में इसे ये एटम्स जो भी गैस थी, ये उसके एटम्स इसे मिलेंगे इस आयन को, नेगेटिव आयन को। तो ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली जा रही है, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर पॉजिटिव की तरफ आते हुए इनसे कोलिजन करेगा, इन गैस के एटम से कोलिजन करके अपनी एनर्जी इनको देते हुए इनको आयनाइजेशन इधर प्रोड्यूस करता चला जाएगा। तो इधर इनके लिए जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, ये नेगेटिव आयन ब्लैक से शो कर रहे हैं, ये नेगेटिव आयन इसका प्रोड्यूस हो गया। तो ये नेगेटिव आयन ये क्या करेंगे, ये इधर ही रुका रहेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और तो इस तरह जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं मजीद आयंस प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं, यानी एक लेयर सी बनती चली जा रही है, सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह ये एक पूरी आबशार बन रही है, पूरी वेव, पूरी लेयर बनती चली जा रही है। तो ये पूरी लेयर, पूरी वेव इकट्ठी इसको, यानी ये झाड़ू देता हुआ इनको प्रोड्यूस भी करता हुआ और आगे घसीटता हुआ जा रहा है। और इस तरह जब यहां पर पहुंचेगा तो अकेला नहीं होगा। ठीक है, जब इसने सफर शुरू किया था उस वक्त अकेला था, लेकिन कारवां बनता चला गया और आगे बढ़ते हुए और आयंस प्रोड्यूस होते चले गए, सारे इकट्ठे आकर इस पर फॉल करेंगे। और इसी को बुक वाले ने लिखा है कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की आबशार जो इस दरमियान वाली स्ट्रिप पर फॉल करेगी और एक्सटर्नल सर्किट में करंट की पल्स, इसलिए कहा है करंट की पल्स मुहैया हो जाएगी। चले आज इतना ही काफी, बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।